फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक टर्मोलॉजीज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक टर्मोलॉजी में गुड्स, एंट्री और नरेशन के बारे में बताया था। आज मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट देने वाला, ओवरऑल पूरी स्ट्रैटेजीज देने वाला, ओवरऑल पूरे के पूरे टर्मोलॉजीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ईच एंड एवरी डेफिनेशन को वापस से देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर वीडियो एंड तक आप देखते हो तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले ध्यान दो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 5 M की जरूरत होती है। इसका मतलब टू स्टार्ट अ बिजनेस वी नीड 5 M। हमें 5 M की जरूरत होती है, 5 M की जरूरत होती है। ये 5 M कौन कौन से होते हैं? ये 5 M होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट। क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट। दूसरा होता है मनी। उसके बाद होता है मटेरियल। उसके बाद होता है मैन मतलब इंसान जो काम करते हैं। और उसके बाद होता है मशीन। यानी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ये 5 M की जरूरत होती है। ये 5 M जब तक आपके पास नहीं होगी, आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये 5 M बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हम जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें मनी चाहिए, ठीक है। मनी लाने के बाद हम उस मनी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम उस मनी का इस्तेमाल करेंगे मटेरियल लाने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल जो चाहिए, सामान चाहिए, बेचने के लिए सामान चाहिए, सामान बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए हमारे पास मटेरियल होना चाहिए और हम उस मटेरियल को बनाने के लिए मशीन चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन इस मटेरियल और मनी का मशीन का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब हमारे पास लेबर काम करेगा। और इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट होता है। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5 M की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। अब यहां पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक ओनर का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? एक ओनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो होता है ओनर। कौन होता है? ओनर। ओनर कौन होता है? ओनर जो होता है बिजनेस का मालिक होता है। ओनर कौन होता है? बिजनेस का मालिक होता है। बिजनेस का ओनर बिजनेस का मालिक होता है, जो क्या करता है? अपनी सेविंग, ठीक है, जो बिजनेस में पैसा लाने का काम करता है और बिजनेस को मैनेज करने का काम करता है, और बदले में उसको क्या मिलता है? या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। सिंपल सी बात है। यानी एक ओनर जो होता है वो पैसा लेकर आता है, तो बिजनेस में लाया गया पैसे को वो कहेगा कैपिटल, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, जो भी मैं ऐसा क्लाउड में लिखूंगा ना, ये सारी टर्मोलॉजी सबको आगे आके पढ़नी है। ओनर कौन होता है वो भी पढ़ना है, कैपिटल कौन होता है वो भी पढ़ना है, ठीक है। कैपिटल, अब कैपिटल मतलब होता है एनी ऑफ द अमाउंट विच इज ब्रॉट बाय ओनर, ठीक है। एनी ऑफ द अमाउंट विच इज ब्रॉट बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। यानी कोई भी पैसा जब ओनर लेकर आएगा उसको कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल। अब ये कैपिटल कैसे लेकर आएगा? या तो वो कैपिटल कैश में लेकर आएगा, या तो वो कैपिटल किसी और तरीके से लेकर आएगा, या तो वो कैपिटल किसी न किसी तरीके के असेट्स में लेकर आएगा, ठीक है। तो कैपिटल लाने के कितने तरीके हैं? 3। कैश में भी ला सकता है, काइंड में भी ला सकता है और असेट्स में भी ला सकता है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन किस तरीके से लेकर आता है। ओके। पैसा लाने के बाद पैसे को क्या करना है? आपको मैनेज करना है। और जब आप बिजनेस की सारी एक्टिविटी करते हो तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाती है? प्रॉफिट और लॉस। यानी कंपनी के पास, यानी बिजनेस में, या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या तो आपको लॉस मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ओनर है, ओनर कैपिटल लेकर आया, कैपिटल लाने के बाद बिजनेस चलाएगा, चलाने के बाद उसे प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। सिंपल सी चीज है, इतने पार्ट में आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। लेकिन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप क्या लाओगे? कैपिटल लाओगे, ठीक है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप कैपिटल लाओगे। अब ये कैपिटल का इस्तेमाल आप कहां करोगे? तो आप कैपिटल का इस्तेमाल करोगे कंपनी के मटेरियल्स लाने में। क्या लाने में? मटेरियल्स। या तो कंपनी के असेट्स में आप निवेश करोगे। अब ये मटेरियल क्या होता है? ये असेट्स क्या होता है? ठीक है।
समझो आप वड़ा पाव का बिजनेस चालू कर रहे हो, मान लो आप वड़ा पाव का बिजनेस चालू कर रहे हो। उस वड़ा पाव के बिजनेस चालू करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहला एक ठेला चाहिए। ठेला आप रोज खरीदोगे क्या? नहीं, एक ही बार खरीदना है तो वो आपका असेट हो गया। उसके बाद एक बर्नर चाहिए, गैस चूल्हा जिसे हम कहते हैं। गैस चूल्हा आप रोज खरीदोगे क्या? नहीं, एक ही बार खरीदना पड़ेगा तो वो आपके लिए असेट हो गया। बाटला आप रोज खरीदोगे क्या? हाँ सर, वो बाटला खत्म हुआ तुरंत बनाना पड़ेगा, तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन जो पहला बाटला होता है वो हमारे लिए असेट होता है, क्योंकि हमने उसके लिए क्या पे किया? डिपॉजिट पे किया है। और बाटला का जो एक्सपेंसेस आएगा वो अलग। तो हम क्या करते हैं? हम असेट्स खरीदते हैं। कढ़ाई खरीदना पड़ेगा, ठीक है, वो जो कलछुल वगैरह बोलते हैं हम लोग उसको, वो निकालना पड़ेगा। फिर थाली वगैरह जो जिसमें हम बड़ा निकाल के रखेंगे, समोसा निकाल के रखेंगे, वो सारी चीजें। तो हम क्या करते हैं? हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने कुछ ऐसे असेट्स खरीदते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। इस असेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रॉपर्टीज, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है वो? वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है फॉर लॉन्गर पीरियड। कौन से पीरियड के लिए? लॉन्गर पीरियड, ज्यादा समय के लिए हम लोग खरीदते। सिंपल सी बात है। अब खरीदने के बाद क्या बिजनेस चालू हो जाएगा? नहीं, पहला दिन धंधे का है। पहले दिन धंधे के लिए करने के वड़ा बनाने के लिए आलू लाना पड़ेगा, आलू रोज लाना पड़ेगा। आपको बेसन लाना पड़ेगा, नमक लाना पड़ेगा, मिर्ची लाना पड़ेगा, ये सारी चीजें लानी पड़ेगी। तो वो मटेरियल, यानी आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया, आपको बिजनेस में पैसा आपके प्रॉपर्टीज में भी लगाना है और आपको मटेरियल लाने के लिए भी लगाना है। सिंपल। तो इस तरीके के मटेरियल को हम स्टॉक भी कहते हैं। ये मटेरियल आपके लिए एक्सपेंसेस भी होते हैं। ये मटेरियल आपके लिए वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है। ये मटेरियल आपके लिए फिनिश गुड्स का भी होता है। सर ये स्टॉक 3 तरीके से होता है। एक होता है जो मटेरियल आप लाओगे, कच्चा बेसन, कच्चा आलू, मिर्ची, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है। क्या है आपका? रॉ मटेरियल। आप उसको क्या करोगे? उबालोगे, उबालने के बाद मैश करोगे, मैश करने के बाद वड़ा बनना शुरू होगा। तो जो कढ़ाई के अंदर जो सामान है वो WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है। और उसको निकालने के बाद जब आप वो साइड में थाली में रखोगे, जिसमें कस्टमर आएगा, आप उसको तुरंत वड़ा पाव बना के दोगे, तो वो आपका फिनिश गुड्स है। तो हर स्टॉक को 3 लेवल से गुजरना पड़ता है, हर सामान को 3 लेवल से गुजरना पड़ता है। तो कैपिटल के बाद असेट आएगा, असेट के बाद आप मटेरियल। अच्छा, ये करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस में मटेरियल भी लेकर आ गए, स्टॉक भी लेकर आ गए। तो बिजनेस चलाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल का सप्लायर होना चाहिए। कौन होना चाहिए? रॉ मटेरियल का सप्लायर। और उस सामान को बेचने के लिए आपके पास कस्टमर भी होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर ये सप्लायर और ये कस्टमर आपसे कैश में डील कर रहे हैं, किस में डील कर रहा है? कैश में, तो वो सप्लायर और कस्टमर ही कहा जाएगा। लेकिन अगर आपने उधारी में सामान खरीदा है तो इसका सप्लायर को आप नाम दोगे सैंड्री क्रेडिटर का। किसका नाम दोगे बेटा? सैंड्री क्रेडिटर। धीरे धीरे हम सारी चीजें वापस से पढ़ने वाले हैं। इस बिजनेस में सामान लाने के लिए सप्लायर चाहिए, तो सप्लायर को अकाउंट्स में कहते हैं सैंड्री क्रेडिटर, और कस्टमर को अकाउंट्स में कहते हैं सैंड्री डेटर्स। सैंड्री डेटर्स ये कब कहते हैं? जब हम लोग उधारी का ट्रांजैक्शन करते हैं तब। अरे हर कस्टमर आपको कैश में पैसा नहीं देगा, हर कस्टमर आके तुरंत वड़ा पाव खा के पैसा नहीं देगा। कोई ऐसा तो कस्टमर होगा जिसे आप उधारी पे सामान देते हो, तो वो जिस इंसान को आप उधारी पे सामान देते हो वो बंदा आपके लिए सैंड्री डेटर का काम करता है। किसका काम करता है? डेटर का काम करता है। अब ये कस्टमर कभी कभी आपको पैसा दे भी देता है और कभी कभी आपसे पैसा नहीं भी देता है। तो इस तरीके के टर्मोलॉजी को हम कहते हैं बैड डेब्ट्स, यानी जब कोई कस्टमर हमारा पैसा नहीं दे पाता तो उस चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स कहते हैं। अब ये सारी चीजें मैंने आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये सिनेरियो कैसे होता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल की तरफ समझना है। ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगेगा, ओनर चाहिए, ओनर अलग होता है, बिजनेस एंटाइटी अलग होती है। बेटा बिजनेस एंटाइटी अलग होती है, बिजनेस एंटाइटी अलग होती है मतलब क्या? ठीक है, आशीष सर अलग है, ठीक है, और आशीष सर का फर्म अलग है, ठीक है, बिजनेस अलग है। अनिल अंबानी अलग है और रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग है। मुकेश अंबानी डिफरेंट है और रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग है, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अलग है।
रतन टाटा सर अलग है और रतन टाटा की जो कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वो अलग है। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ओनरशिप का कॉन्सेप्ट अलग है और एंटाइटी का कॉन्सेप्ट अलग है। इसीलिए एंटाइटी जब हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो बिजनेस फर्म होता है। वो क्या होता है? बिजनेस फर्म होता है। वो बिजनेस फर्म के अंदर जो ओनर पैसा लाता है उस पैसे को क्या कहते हैं? उस पैसे को सर आप कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। तो एक ओनर जब वो पैसा लेकर आता है तो वो कैश में भी ला सकता है, काइंड में भी ला सकता है और असेट्स में भी ला सकता है। ठीक है, अब ओनर उस पैसे को क्या करता है? मैनेज करता है। मैनेज का मतलब होता है उस पैसे को वो इन्वेस्ट करता है। कहा करता है बेटा? इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट फॉर व्हाट? इन्वेस्ट फॉर रनिंग द बिजनेस, टू स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस में वो पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए लगाता है। तो बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए उसे असेट भी चाहिए और मटेरियल भी चाहिए। तो असेट ऐसा प्रॉपर्टी होती है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सिंपल। अब बिजनेस जब हमने चालू कर दिया, बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। बिजनेस अच्छा खासा चलेगा तो इसका मतलब हमारे पास एक सप्लायर होना चाहिए और हमारा कस्टमर। हम जिससे माल खरीदेगा वो मेरा सप्लायर है, हम जिसको माल बेचेंगे वो हमारा कस्टमर है। तो कस्टमर को अकाउंट्स में क्या कहते हैं? डेटर, सन्ड्री डेटर्स। और सप्लायर को इंग्लिश अकाउंट्स में कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। कस्टमर को सन्ड्री डेटर्स और सप्लायर को सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। कब? डेटर्स और क्रेडिटर की टर्मोलॉजी कब इस्तेमाल की जाएगी? जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तब। क्या कब करते हैं हम लोग? जब हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तब। उम्मीद करता हूं कि आज के इस कॉन्सेप्चुअल में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। मैंने वापस बता देता हूं, ये सारी टर्मोलॉजीज हम वापस से डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, कि व्हाट इज सन्ड्री डेटर, व्हाट इज सन्ड्री क्रेडिटर, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज ड्रॉइंग, व्हाट इज हमारा असेट्स, फिक्स असेट, टेक्निकल असेट, वर्किंग कैपिटल, सारी चीजें हम लोग डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। और याद रखना, बिजनेस कभी भी शुरुआत करने के लिए, बिजनेस की स्टार्ट करने के लिए आपको 5 M की जरूरत है। कितने M की जरूरत है? 5 M। मेरे साथ बोलो कौन कौन से? पहला मैनेजमेंट। पहला क्या है? मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? मनी। मनी मतलब पैसा। तीसरा मटेरियल। चौथा मैन। और पांचवा मशीन। ये 5 M के बिना आपका बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। मान लो आपके पास पैसा है, पैसे से आपने मटेरियल खरीदा, लेबर खरीदा, मशीन खरीदा, लेकिन आपने उस चीजों को मैनेज ही नहीं किया तो बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलेगा। और यही चीजों को मैनेज करने के लिए आपको क्या आना जरूरी है? तो इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको अकाउंटिंग आना जरूरी है। क्योंकि जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी आपके फिनेंसेस से रिलेटेड होता है, इसलिए अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज में ये सारी चीजें अच्छी से आपको डिस्कस करनी है। और जो टर्मोलॉजीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपका बेस रेडी करके देगी। समझा? कोई डिफिकल्टी? उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर किसी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। और डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।